Hi, I am Abhishek Sharma and you are watching me of Times of India TV. I just wanted to win everybody's hearts. Wow. तो मतलब मुझे ये नहीं पता था कि ये कैसे होगा. मतलब बहुत सारे मीडियम्स हैं. एक्टिंग इज़ समथिंग जो हमेशा से क्लोज रही है क्योंकि मेरी फैमिली में सब फिल्म्स देखते आए हैं, टीवी देखते आए हैं. ऑलवेज शाहरुख सर के बारे में तो मतलब मैं फ़ैन भी नहीं कहूँगा, मैं तो मोहब्बत किसी भी फील्ड में उतार चढ़ाव आने हैं. आई थिंक जो मैटर करता है कि आप कितना कंसिस्टेंट हैं, कितना डिसिप्लिन है. जैसे राजस्थान की कहानी है तो उदयपुर में जाके शूट करना वाज अ प्लस पॉइंट फॉर अस क्योंकि हमें वहाँ पे जब लोकलाइट से मिले, वहाँ के लोगों का रहन सहन देखा, उठना बैठना देखा, खाना पीना देखा, डायलेक्ट देखा और उनके पहनने का तरीका देखा कपड़ों का. आई थिंक वो बहुत मैटर करता है. कैरेक्टर के अंदर छोटी छोटी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो. Hello everyone, welcome to Times of India TV. I'm Vijay Tiwari and today I'm in conversation with Abhishek Sharma जो बहुत जल्द आपको नज़र आने वाले हैं वसुधा टीवी शो में. So welcome to Times of India first of all. And tell me न्यू रोल, न्यू किरदार और ऑडियंस के सामने एक धमाकेदार अंदाज में आ रहे हैं. प्रोमोज देख लिया हमने, काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी नज़र आ रही है. अपने रोल के बारे में बताइए एंड हाउ एक्साइटेड आर यू टू बी बैक? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. बहुत सारा हार्डवर्क गया है, बहुत सारी प्रेप गई है कैरेक्टर के पीछे, शूट के पीछे. तो आई थिंक वेरी एक्साइटेड एंड पॉजिटिव. और अपने कैरेक्टर के बारे में, देवांश सिंह चौहान इज़ अ कैरेक्टर हु इज़ एन आइडियल सन हु हैज़ रिसीव एम्पैथी फ्रॉम हिज फादर एंड उसके अंदर डिसिप्लिन है जो उसकी माँ के अंदर है. और अभिषेक इज़ अ मिक्स ऑफ एम्पैथी, लव, डिसिप्लिन एंड एवरीथिंग. सो उसके लिए माँ की कई हर बात पत्थर की लकीर है. वो जो भी सोचता है वो पहले ये सोचता है कि उसकी माँ ठीक रहेगी ना उसमें. और अगर माँ ने कह दिया कि दिन है तो दिन है, रात है तो रात है. और वो अब देवांश कभी भी छोटे या बड़े में कोई डिफरेंस नहीं रखता. उसके लिए हर छोटे से वो प्यार करता है और बड़े की रिस्पेक्ट करता है. ऐसे हमने कुछ किरदार बॉलीवुड में देखे हैं, जैसे सबसे फेमस कैरेक्टर जो रहा है वो बेटा अनिल कपूर जी का रहा है, जो अरुणा ईरानी को एकदम आंख बंद करके फिल्म में फॉलो करते हैं. तो एनी इंस्पिरेशन दैट यू हैव टेकन फ्रॉम समवन फॉर दिस रोल, और या फिर राइटिंग में ही अपने आप में इतना मटेरियल था? आई थिंक राइटिंग में इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पावर है. आई थिंक आपको कुछ सोचने की ज़रूरत पड़ती नहीं है. मतलब द वे इट इज़ रिटन एंड द वे इट इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड तो वो अपने आप हो जाता है. तो इंस्पिरेशन आई थिंक स्टोरी से खुद आ गई है. तो आई थिंक स्टोरी को क्रेडिट देना चाहूँगा, स्टोरी और राइटिंग को. एंड नौशीन के साथ आप काम कर रहे हैं. आई एम श्योर कि उनके साथ आपके बहुत सारे सीन्स होंगे क्योंकि अगर आप आइडियल सन प्ले कर रहे हैं तो उनके साथ ही ज़्यादा होंगे. सो हाउ इज़ द बॉन्डिंग, बिकॉज शी हैज़ बीन इन द इंडस्ट्री फॉर अ वाइल नाउ और बहुत सारे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड शोज़ किए हैं उन्होंने. व्हाट डू यू हैव टू से? अब बहुत अच्छी बॉन्डिंग है. आई थिंक मैं आपको बता दूँ, अभी मुझे परसों कोल्ड था तो मेडिसिन नौशीन मैम ही लेके आई थी. तो अगर ये हो रहा है तो आई थिंक बॉन्ड बहुत अच्छी है. प्लस नौशीन मैम के पास कैट्स हैं, मेरे पास एक कैट है. तो नौशीन मैम हमेशा उसका ध्यान पूछती रहती हैं कैसी है. और सेट की बात रही तो व्हेन वी आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा इट हैज़ टू बी प्रोफेशनल एंड ऑल दोज थिंग्स, बट इट हैज़ बीन वेरी कैजुअल एंड वेरी कम्फर्टिंग फॉर मी. एंड अभी आप लोग उदयपुर में शूट करके आए, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? व्हेन यू आर शूटिंग अवे फ्रॉम मुंबई एंड स्टेइंग देयर, और क्योंकि जब आपके आसपास का माहौल इतना रियलिस्टिक हो, आपकी परफॉर्मेंस भी उतनी ही निखर के आती है. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि परफॉर्मेंस रियलिस्टिक हो जाती है. जैसे राजस्थान की कहानी है तो उदयपुर में जाके शूट करना वाज अ प्लस पॉइंट फॉर अस क्योंकि हमें वहाँ पे जब लोकलाइट से मिले, वहाँ के लोगों का रहन सहन देखा, उठना बैठना देखा, खाना पीना देखा, डायलेक्ट देखा और उनके पहनने का तरीका देखा कपड़ों का. आई थिंक वो बहुत मैटर करता है. कैरेक्टर के अंदर छोटी छोटी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो. और रही बात दूर रहने की, आई थिंक पूरा सेट, पूरा क्रू, इट्स लाइक अ फैमिली. आई थिंक बहुत प्यारे लोग हैं ये सब. और तो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि आप घर से दूर हो, वो घर ही बन गया था. आई थिंक when you look back at your journey, जहाँ से स्टार्ट किया आप यहाँ पर पहुँचे हैं आप, and carrying the show on your shoulders,
how does it feel, and what do you say, what do you think about your journey up till now? It feels I think Surreal? I'm still processing, क्योंकि once you imagine कि like once you get into the industry कि like अच्छा ये करना है, and when things happen you don't realize things are happening to you. So I think it's surreal as the word, and I think I'm still processing. हाँ. But it's a good feel. It's a very good feel. बट जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी रही है, कितनी उतार चढ़ाव भरी रही है? उतार चढ़ाव तो आई थिंक पार्ट एंड पार्सल है हर इंडस्ट्री का. आई थिंक आप किसी भी फील्ड में उतार चढ़ाव आने हैं. आई थिंक जो मैटर करता है कि आप कितना कंसिस्टेंट हैं, कितना डिसिप्लिन है और कितना पैशनेट है अपने काम के प्रति, वो ज़्यादा मैटर. लेकिन कभी ऐसे मोमेंट्स रहे हैं व्हेन यू हैड सेल्फ डाउट मोमेंट्स, क्योंकि हम एज अ ह्यूमन बीइंग काफ़ी बार क्रिटिकल हो जाते हैं कि एम आई मेड फॉर दिस इंडस्ट्री, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों की जिस तरीके की जर्नी रहती है काफ़ी बार रिजेक्शंस का सामना करना पड़ता है. एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आपका पिछला शो हिट रहा है तो आने वाला भी हिट होगा. बहुत अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर लगा हुआ रहता है इस प्रोफेशन के साथ. तो कभी ऐसे सेल्फ डाउट मोमेंट्स भी रहे हैं? आई थिंक मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसा कोई इंसान मैं जानता नहीं हूँ अपनी नज़रों में कि जिसको सेल्फ डाउट कभी रहा ना हो. और सेल्फ डाउट पे मास्टरी करना या फिर उनको ओवरकम करना ही इज़ जो मेरा मोटिव है. और आई थिंक दैट इज़ माई मंत्र. whenever I am in self doubt, I have lots and lots of people who are there to help me. और सेल्फ डाउट इज समथिंग जो मुझे ज़्यादा आई थिंक ग्रोथ कराता है, पुश करता है, या बहुत ज़्यादा पुश करता है एज अ ह्यूमन बीइंग एंड एज एन एक्टर. जब आपने जर्नी स्टार्ट की थी, कभी सोचा था कि मतलब एक्टर ही बनना है या किसी और प्रोफेशन में जाना चाहते थे, या व्हाट इज़ द काइंड, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ और हैं लेकिन फिर हमें रियलाइज़ होता है एज वी ग्रो अप कि नहीं यार मुझे ये बनना है. नहीं, I always wanted to be in front of people and performing. I just wanted to win everybody's hearts. तो मतलब मुझे ये नहीं पता था कि ये कैसे होगा. मतलब बहुत सारे मीडियम्स हैं. एक्टिंग इज़ समथिंग जो हमेशा से क्लोज रही है, क्योंकि मेरी फैमिली में सब फिल्म्स देखते आए हैं, टीवी देखते आए हैं. तो वहाँ से आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि दिस इज़ अ मीडियम जहाँ से मैं लोगों के दिल में घुस सकता हूँ. जी. एंड एक्टिंग एक जो ऐसा क्राफ्ट है जो आई थिंक बहुत टाइम से मैं काम करता आ रहा हूँ, और ये एक पैशनेट थिंग है. कुछ याद है कौन से ईयर में जर्नी स्टार्ट की थी? मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी आई थिंक 2015 या 14 में, जब मैंने थिएटर ज्वाइन किया था. तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी. एंड हु हैव बीन योर इंस्पिरेशन इन बॉलीवुड और इन टीवी, जिनको यू हैव लुक अप टू देम एंड आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की? सबसे पहले दिमाग में जब भी कोई पूछता है तो शाहरुख खान सर का नाम आता है, एंड उसके बाद इरफान सर का नाम आता है, एंड देयर आर मेनी एक्टर्स. आई थिंक हर एक्टर से मैंने कुछ चीज़ें इंस्पिरेशन के लिए ली हैं. फ्रॉम पर्सनली ऋतिक रोशन हैज़ बीन समथिंग जिससे मैंने बहुत कुछ इंस्पिरेशन ली है. शाहरुख खान, सलमान खान, मनोज वाजपेयी जी, पंकज त्रिपाठी जी, नवाज सर, बहुत एक्टर, राजकुमार राव. लिस्ट इज़ एंडलेस. और हर एक एक्टर से एक अलग चीज़ सीखने को मिलती है, और मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ से सीख के आगे बढ़ता है. हाँ, बट कोई एक एक्टर होता है ना जिसको आप बचपन से देखते आए हैं और आपको लगता है कि यार जर्नी हो तो इनकी तरह हो. मिस्टर SRK. ओह, शाहरुख खान. सो यू हैव बीन अ SRK. ओह यस, ऑलवेज. शाहरुख सर के बारे में तो मतलब मैं फ़ैन भी नहीं कहूँगा, मैं तो मोहब्बत है. ओहो, इतना लोग बिग, बहुत प्यार करता हूँ उनसे. यस. एंड अभिषेक, वो कौन सा मोमेंट था जब आपको किसी ने कहा या आपको लगा कि मैं एक्टर बन सकता हूँ? जब मैंने थिएटर किया और मैंने सीखा प्रोसेस को, तो मैंने खुद से ही कहा कि मैं एक्टर बन सकता हूँ. आई थिंक मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि मैं खुद से बात करता रहूँ और मैं खुद को ही मोटिवेट करता रहूँ, क्योंकि अगर मैं बाहर ढूंढूंगा तो आंसर्स चेंज होते रहेंगे. सेल्फ बिलीव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जाते जाते कुछ फैंस को कहना चाहेंगे? शो आ रहा है नया. हमारा शो आ रहा है वसुधा 16 सितंबर ZTV पर रात 10:30 बजे. देखना मत भूलिएगा. आराम से खाना खा के चाय के साथ 10:30 बजे आ जाना ZTV पर. Thank you so much and all the best for the show. Thank you.